Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Failure of the revolt. This revolt was suppressed by the British. Many reasons were there for the failure. Number 1. British Army was much more organized. Number 2. They had better weapons while the Indian soldiers were fighting with lathis. Number 3. The revolt did not spread to all parts of India. Number 4. Many powerful rulers of that time did not support this revolt. Number 5. The leadership was weak. अब यहाँ पे फेलियर का सबसे मेन कारण ये बताया है कि उनकी जो आर्मी थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, वेल ऑर्गेनाइज्ड। उन्होंने प्लानिंग के साथ किस तरह से लड़ना वो अच्छे से उन्होंने प्लान किया था और स्ट्रॉन्ग भी थी। दूसरा, उनके पास बेटर वेपन्स, अच्छे हथियार थे, जबकि हमारे सोल्जर्स के पास लाठी थी। नंबर 3, द रिवॉल्ट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि एक साथ सब जगह पे ये आंदोलन नहीं शुरू हो पाया, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे ये रिवॉल्ट हुआ, जिससे है अंग्रेज लोग हैं उस रिवॉल्ट को दबाने में कामयाब हो गए। नंबर 4, हमारे जो पावरफुल रूलर्स थे, जो किंग्स थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया, डिड नॉट सपोर्ट दिस रिवॉल्ट। नंबर 5, लीडरशिप वॉज वीक। और जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में कहा कि उनका प्लान था, उनकी आर्मी थी वो ऑर्गेनाइज थी, जबकि हमारे लीडर्स थे वो वेल प्लान नहीं थे, उनकी लीडरशिप इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी। तो इस तरह से हमारा रिवॉल्ट है वो 1857 का फेल हो गया। तो आफ्टर द रिवॉल्ट क्या हुआ वो हम नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे। नाउ आफ्टर द रिवॉल्ट द ब्रिटिश यूज्ड क्रूअल मेथड टू क्रश दिस रिवॉल्ट। उन्होंने बड़ी निर्दयता से जो है इस रिवॉल्ट को दबा दिया। मैनी इंडियंस वेर आइदर किल्ड और पुट इनटू जेल। और इस तरह से कई इंडियंस को या तो मार दिया गया या तो उनको जेल में बंद कर दिया गया। जो हमारे लीडर थे, लास्ट मुगल किंग बहादुर शाह जफ़र वॉज कैप्चर्ड एंड डिपार्टेड टू म्यांमार। जो आजकल म्यांमार है, पहले उसको बर्मा कहते थे, वहाँ के जेल में उनको जो है भेज दिया। बहादुर शाह वॉज कैप्चर्ड, वहाँ पे उनको पकड़ के रखा गया बर्मा में। तो इस तरह से जो हमारे मेन लीडर्स थे बहादुर शाह जफ़र, उन्हें ही पकड़ लिया गया। तो इस रिवॉल्ट के बाद एक कंक्लूजन, एक रिज़ल्ट, एक नतीजा आया। वो क्या आया? आउटकम ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। नंबर 1, द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी केम टू एन एंड। और इस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी सबसे पहले 1616 सेंचुरी में जहांगीर राजा की परमिशन से, वह ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका एंड हो गया। और इंडिया वॉज प्लेस्ड अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। और इंडिया है वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में आ गया। और उस समय जो क्वीन विक्टोरिया थी, बराबर, वॉज डिक्लेयर्ड एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो और इस तरह से क्वीन विक्टोरिया है वो इंडिया की महारानी घोषित की गई।
इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का तो एंड हो गया, मगर हमारा इंडिया डायरेक्ट ब्रिटिश के अंडर में आ गया आफ्टर 1857। तो इस तरह से हमने इस लेसन में देखा कि पहले जो भारत बहुत ही रिच था, उसको धीरे धीरे अलग अलग देश के अलग अलग लोगों ने किस तरह से उसको ख़त्म किया, और बाद में ब्रिटिश रूल आया। उन्होंने डिवाइड एंड रूल करके अपना पावर को एक्सपांड किया। उसके बाद 1857 में रिवॉल्ट हुआ, और उस रिवॉल्ट में अलग अलग जो लीडर्स थे, हमारे नाना साहेब तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, हजरत महल आदि, ऐसे सब लीडर होने के बावजूद भी हमारा वो रिवॉल्ट फेल हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ख़त्म होकर डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंडर में हम आ गए। और इस तरह से 1857 तक जो है ब्रिटिश रूल हमारा कंट्री में आ गया। उस 1857 के बाद से भी हम लोग ने हार नहीं मानी, और आज़ादी की लड़ाई हम लड़ते रहे। और बाद में जाकर 1915 में महात्मा गांधी ने जो है सारे देश को मिलाकर जो है आंदोलन शुरू किए। उन्होंने बागडोर संभाली आंदोलन की, और 1915 से लगातार जो है गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, नेताजी, ऐसे कई नेताओं ने मिलकर, कई देशवासियों ने, लाखों लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़ी, और 1947 में हम जो आज़ाद हुए, इंडिया आज़ाद।